जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मामा जी नमस्ते। नमस्ते। हम लोग ने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। आई होप आपको ये सरप्राइज अच्छा लगे। वी लव यू मामा जी। हैप्पी रिटायरमेंट। हाँ मनोज भैया, बहुत बहुत बधाई रिटायरमेंट की। बहुत अच्छा भैया, कम से कम रोज रोज की ऑफिस जाना, फाइल में दस्तखत करना, हैं, ये सब से तो छुट्टी मिली हैं। कहीं वहाँ टूर जाना है, कहीं ये करना है, चलो एक चीज़ से मुक्ति मिली। हम भी रहे ना, दिन में 150 फाइल साइन करते थे, 150 200 करना पड़ता था। तो भैया ऑफिस ड्यूटी बड़ी परेशान वाली है। रिटायरमेंट हो गया, आराम से घर रहिए, पूजा पाठ करिए, बगल में मंदिर है, जाके रोज मत्था टेका करिए, हैं, खुश रहिए। भैया प्रणाम। आज हम लोग यहाँ आए हैं, मनु का प्यार हम लोगों को खींच लाया और अम्मा बाबूजी के बाद आप लोग का सहारा है हम लोग को। अम्मा बाबूजी के बाद भाभी भैया ने कोई कमी महसूस नहीं होने दिया कभी। मतलब अम्मा बाबूजी का मतलब वो नहीं आया, इतना प्यार दिया। और मैं कहा हमेशा इसी तरह बना रहे, हम लोग हमेशा आते रहे, आप हमेशा आते रहे हम लोग के घर। अब आपके पास समय हो गया, अब खूब इंजॉय किया, आपने बहुत मेहनत किया। हमारे समय से आपने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आप अपने बल पर ये मजबूत बल उठाया है, हम लोगों को बहुत गर्व है। और जिस समय आपकी जॉब लगी थी, हम लोग तो मतलब आपसे छोटे ही थे। आप हमको इतना याद है कि आपने पहली तनख्वाह लाए थे और हम सब बहनों को दिया, कहीं जाओ ऐश करो, जाओ जो जो चीज़ खरीदना है खरीदो, सूट खरीदो, पर्स खरीदो, चप्पल खरीदो, जो जो लेना है लो। और हम लोग को हर महीने तनख्वाह में से आप पैसा देते रहे, हम लोग खूब जाए सामान खरीदे, खूब मस्ती करें। और भैया आप हम लोग के घर बराबर आते रहिए ससुराल में, और हम लोग भी यहाँ बराबर आपके पास आते रहेंगे। जो मैंने बोले कि अम्मा बाबूजी के जाने के बाद आप सब पूरी कमी पूरी कर दी हैं, तो हम भी एकदम दिल से चाहते हैं कि संसार की दुनिया के सारी बहनों को ऐसे ही भैया भाभी मिले कि उनकी मम्मी पापा तो हमेशा रहेंगे नहीं, कम से उनके जाने के बाद भैया भाभी भी उनकी कमी को अम्मा बाबूजी की कमी को सब पूरा करते हैं। तो हमारे भी ये दिल से ये निकलता है सभी बहनों के लिए कि संसार के पूरे विश्व के पूरे ब्रह्मांड की सारी बहनों को ऐसे ही भैया भाभी मिले। तो आजकल जो पटान सब रील आता है, इस तरह बनता है, गलत सलत सब चीज़ यह सब न बने। सब सारी बहनों को अपना मायका पसंद होता है। तो इस तरह वाले दिन देख के भी कोई भी बहन दुखी ना हो। पता नहीं क्या क्या सुनना हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, भतीजे का क्या खरीद बना के लेते
तो हम तो एकदम गर्व से कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारे भैया भाभी जैसे तो पूरे होना चाहिए, तो कोई ऐसा नहीं गलत सलत आज बन ही नहीं सकता है। और अब तो आपके पास ऐसे हम लोग आते थे तो संकोच भी लगता था भैया के पास समय नहीं है, सुबह सुबह भैया को ऑफिस जाना रहता है, फिर शाम को आते थे तो फिर बच्चों के साथ वहाँ पे गली वाले घर में क्रिकेट खेलते थे, फिर भी आप समय निकाल के बच्चों के साथ पूरा सारे बच्चे अभी तक आपके साथ चीज़ को याद करते हैं, सबको बताते हैं। अब तो टाइम रहेगा, अब हम लोग भी खूब बिंदास होकर खूब घूमेंगे सुबह से लेकर शाम तक, चाहे जहाँ जाना हो कोई नो टेंशन, एकदम फ्री। भैया को भी कोई ऑफिस जाना है, जहाँ टूर पे जाना है, जहाँ है कल जाना है टूर पे, कल आगे पे जाना है, अभी सब तक याद आती है कि हम अपने विदाई में विदाई के समय आप धर्मशाला में जाकर छुप गए थे और हम रोते रोते ढूंढ रहे थे, भैया नहीं दिख रहे, भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ। फिर आप उधर धर्मशाला में कुर्सी में एकदम अकेले बैठे थे, फिर हम वहाँ गए तो आप अकेले वहाँ बैठे थे, रो रहे थे। हमने कहा कि भैया को बुलाओ, भैया से हम मिलके तब जाएंगे। हमारी शादी में भी भैया के ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी कि भैया कपड़ा तक नहीं बदले थे। अभी तक हमारे उसमें एल्बम में है, अम्मा वाले हाथ का बना स्वेटर ही भैया पहने हैं, कोई कपड़ा नया पहन ही नहीं पाए और चेंज ही नहीं कर पाए, उनके पास इतना टाइम नहीं था। एल्बम में भी वही वाला स्वेटर वाला ही फोटो है, ग्रे कलर वाला। भैया शुरू से किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, हम लोग को एकदम बिंदास है कि करते ही रहेंगे, हम लोग को भी करना मिलती है इससे। बस और कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो मेरे भैया को नजर लग जाएगा। हाँ, चलो अच्छा, तुम लोग चलो। बहुत बहुत बधाई हो आपको रिटायरमेंट की। आपका रिटायरमेंट हो गया लेकिन मेरा रिटायरमेंट अभी नहीं हुआ है। ए क्या बोलती तू? मैं क्या बोलूं? सुन, सुना, नई खबर है क्या? कल रिटायरमेंट है जीजा का। अरे बात तो रिटायरमेंट के बाद फिर घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे मौज करेंगे और क्या। हेलो पापा, हैप्पी रिटायरमेंट। आज आप रैट रेस से बाहर आ गए, अब खूब एंजॉय करना है, खूब मस्ती करनी है, घूमने जाना है सब लोग को साथ में, अलग अलग जगह दर्शन करना है, सारी इंडिया घूमना है, फिर इंडिया से बाहर जाना है। कुछ बिना सोचे अब खाली मस्ती होगी और कुछ नहीं होगा, नो काम ओनली मस्ती। और सब लोग ऐसे ही साथ में मिल के हंसते खाते आगे बढ़ते रहे और हमको भी बढ़ाते रहे। हाँ, हमको भी बढ़ाते रहे और हमारी भी जल्दी। भाई पता है कल क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला क्या होने वाला? कल से होगा धमाल। अरे एक मछली पानी में गई चमक। मंत्री मंत्री जी हूँ। चोर और सिपाही का पता लगाओ। चोर और सिपाही नहीं, गलत। गाना सुनो। अब लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे फ्लैट तेरा अब लौट चले। मामा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हैं आपको जो है रिटायरमेंट की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा भी बहुत आने का मन था, एंजॉय करने का मन था, आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करने का मन था, पर हम नहीं आ पाए। बचपन में आपकी बहुत सारी यादें हैं हम लोग के साथ। आप मेरे लिए पेस्ट्री लेके आते थे, हम लोग को जो है क्रिकेट खिलाते थे, गेम खिलाते थे, अंताक्षरी खिलाते थे, हम लोग साथ खाना खाते थे, एंजॉय करते थे, टीवी देखते थे, हंसते थे, बोलते थे, खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। हम लोग की बहुत सी यादें आप साथ जुड़ी हुई हैं। आप ऑफिस जाते थे तो हम लोग कहते थे बच्चा पार्टी बाय,
आप बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। मामा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन मामा का मतलब होता है माँ से बड़ा, मतलब माँ से भी ऊपर, जिसमें 2 बार मामा आता है, जो मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और मतलब अब आपका रिटायरमेंट होने वाला है और हम लोग आपके इस रिटायरमेंट में आपको सरप्राइज़ देने के लिए सब लोग आए हैं। और हम सब लोग मिलके आपको छोटी सी वीडियो के थ्रू एक छोटा सा सरप्राइज़ देना चाहते हैं। उसमें कुछ भी अगर कमी हो तो मत बताइएगा, लेकिन चाहे जैसा भी बनाओ, आई होप आपको अच्छा ही लगे। और मुझे एक किस्सा याद है, मैं देखती थी, मैंने सबसे सुना है कि मेरे मामा जी, सुना क्या है, मैंने खुद देखा ही है कि मेरे मामा जी का नेचर ऐसा है इतना मतलब हेल्पफुल नेचर है कि हम लोग सोचते हैं, कोई लोग सोचता है और कोई लोग करता है, और मामा जी ऐसे इंसान है वो आपके सोच से परे है, वो चीज़ वो कर ही देते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते और वो हेल्प कर देते हैं लोगों का। जिनसे भी सुनो, जिनसे भी पूछो, सब लोग आपकी मामा की तारीफ़ करते हैं। मेरे मामा जी टाइम निकाल के जॉब से आते थे, फिर थक जाते थे, उसके बाद भी हमारे लिए टाइम निकाल के हम लोग के साथ खेलते थे, हम लोग को घुमाते थे। मामा जी थकते नहीं थे, एक बार भी बैठते नहीं थे, हमेशा हम लोग के साथ खेलते थे। और नाना नानी के ना होने के बाद भी मामा मामी ने इतना प्यार किया, हम लोगों को इतना प्यार किया कि हम लोग का नाना नानी का घर कब मामा मामी का घर बन गया हम लोग को पता ही नहीं चला। नाना नानी की कमी महसूस नहीं हुई हम लोगों को कभी भी। और एक किस्सा तो वो रह ही गया जो मैं बताने वाली थी। एक बार हम लोग को मामा जी लेने आए थे, मम्मी लोगों को नानी के यहाँ। तो मामा जी, हम लोग ट्रेन पे आ रहे थे, ट्रेन से, तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो कुछ लोग खड़े थे, हम लोग बैठे थे सीट में और मामा जी भी सीट पे बैठे थे। फिर मामा जी ने अपनी सीट खड़े होके एक लेडीज़ को बैठा दिया। चलो लेडीज़ तक तो ठीक है, मामा जी ने फिर जेंट्स को भी बैठा दिया। पहले हम लोग को बुरा लगता था, छोटे छोटे थे, कि मामा जी ऐसे क्यों करते हैं। फिर जब बड़े हो गए तो समझ में आता है कि मतलब मामा जी का नेचर, मतलब हम लोग सोच सकते हैं लेकिन मामा जी वो चीज़ कर सकते हैं, मामा जी करते हैं। मामा जी मतलब क्या बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अब आपका रिटायरमेंट कल से हो जाएगा और अब आप आने वाली लाइफ में जो भी अपने लिए करना चाहते हैं, अब मामा जी आप अपने बारे में सोचिए कि अब आपने सबके लिए इतना किया है, अपने मामी जी के साथ आप अच्छे से हर मोमेंट, हर चीज़ एंजॉय करिए। आयो कुछ भी गड़बड़ी हो इस वीडियो को मत करिएगा। और वी लव यू मामा जी। मामा जी नमस्ते। नमस्ते मामा जी। मामा जी का रिटायरमेंट है आज, हम लोग इसीलिए आज आए हैं यहाँ पे। बचपन से जो है हम लोग जब भी कहीं भी बात होती थी जाने के लिए, मामा जी ने पहले हम जो है सबसे पहले यही बोलते थे कि मामा जी बनारस जाना है, मामा जी के पास जाना है, मनु भैया से मिलना है। और हम लोग जो है कभी भी मामा जी ने हम लोग को कभी भी डांटा नहीं, हमेशा खिलाया है, हमेशा इतने गेम, इतनी चीज़ें मामा जी ने खिलाई हैं। हम लोग खुद वो चीज़ ट्राई करते हैं करने की, लेकिन उन जैसा कर नहीं पाते हैं। और मामा जी के नेचर के बारे में क्या बताएं, मामा जी के नेचर के बारे में तो छोटे बच्चे से भी आप पूछ लेंगे तो यही बात बोलेगा कि वो कैसे हैं। क्योंकि मामा जी छोटे बच्चों के साथ भी एकदम छोटे बच्चों के जैसे हो जाते हैं, बड़े के साथ बड़े जैसे हो जाते हैं। इतना अच्छा नेचर मैंने आज तक किसी इंसान का नहीं देखा। मामा जी का एक डॉलर है। जब भी हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी ने बताया था मामा जी की एक बात, तो वो चीज़ आज तक मेरे दिल पे एकदम छपी हुई है। मामा जी, मम्मी बताई थी कि मामा जी जो औरतें जाते थे तो वहाँ पे पहले के ज़माने में बूढ़े बूढ़े लोग जो तेल वेल लेके, चटाई लेके ऐसे बैठे रहते थे मालिश करने के लिए, तो मामा जी उल्टा तेल लेके उनकी मालिश कर देते थे। तो हाँ, तो ये चीज़ मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगती है मामा जी की। और उनकी जैसा ईमानदार एम्प्लॉय कोई भी नहीं मिलेगा।
कि ऐसा जो है उनको पूरा उनका ऑफिस के जितने भी उनके जो है कलीग्स हैं सब उनको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि उनका काम, उनके जैसा व्यवहार किसी का नहीं हो सकता है, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आज उनका रिटायरमेंट है तो बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मामा जी इतने अपनी जिम्मेदारियों से जो है अब इतने अपने काम से फ्री हुए हैं, और मामा जी अच्छे से जो है अपनी आगे की लाइफ एंजॉय करें, सब चीज़ अच्छा हो मामा जी के साथ। गॉड ब्लेस यू मामा जी। इसी में हैप्पी रिटायरमेंट मामा जी। इसी में 2 लाइन जो है, सफ़र लंबा था, मंजिल मिल गई, अब आराम की ज़िंदगी शुरू हो गई। जब भी हम मामा जी के बारे में सुने हैं तो अब एक सेकंड टाइम आए मामा जी के घर, तो एक फर्स्ट टाइम आके ही हमको लगा कि आज जितना कुछ सुने मामा जी के बारे में, मामा जी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है।